जय मसीह सभी को। और आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ और चंगाई के साथ होंगे। आज हम फिर आए हैं आप लोगों के सामने दुआ, प्रार्थना और विनती के साथ। जी हाँ भाई बहनों, धन्यवाद करते हैं आप सभी का कि आप हमारे सभी सब्जेक्ट, सभी कंटेंट, सभी विषयों को सुन रहे हैं, देख रहे हैं और हम ऐसी आशा, ऐसी उम्मीद करते हैं कि आप उस पर अमल भी करते होंगे। तो भाई बहनों, आज का जो विषय है वो इस प्रकार से है। आज हम देखेंगे पवित्र पाक बाइबल के द्वारा ऐसे 7 शक्तिशाली वचन जिनके द्वारा परमेश्वर हम पर जाहिर करता है कि खुदावंद हमसे क्या चाहता है, हर एक मानव जाति से परमेश्वर क्या चाहता है। वो 7 बातें, 7 वचन जो परमेश्वर हर एक मानव जाति से चाहता है, आज हम आपको बताएंगे पवित्र पाक बाइबल के द्वारा वो 7 बातें कौन सी है जो हमें पवित्र पाक बाइबल के शक्तिशाली वचनों के द्वारा पता चलता है, प्रकट करता है परमेश्वर अपनी इच्छा हम सभी मानव जाति के ऊपर। तो आज का ये विषय आपके लिए बहुत जरूरी है, आपको जरूर देखना चाहिए कि परमेश्वर हर एक मानव जाति से, हर एक विश्वासी से क्या चाहता है। क्योंकि हम परमेश्वर से बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन हमारा पिता परमेश्वर भी हमसे क्या चाहता है ये हमको मालूम होना चाहिए। हर एक विश्वासी को, हर एक जन को पता होना चाहिए कि हमारा खुदा, हमारा पिता, हमारा अब्बा हमसे क्या चाहता है। और भाई बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैं खास आप लोगों से कहना चाहता हूं जो हमारे सभी भाई बहन हमको देख रहे हैं, हमें सुनते हैं, आप सभी के लिए हम रोज दुआ और प्रार्थना कर रहे हैं। आपके सभी कमेंट्स हमको मिल रहे हैं, प्रेयर रिक्वेस्ट हमको मिल रही है, उनका नाम लेकर हम रोज दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं। अगर आप चाहें तो आप भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं प्रार्थना के समय। हम शाम को 7 बजे से लेकर प्रार्थना शुरू करते हैं और सुबह भी हम 7 बजे प्रार्थना शुरू करते हैं। तो 1 घंटा आप भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं प्रार्थना के जरिए। और भाई बहनों, आपका नाम लेकर हम प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं। तो आप मत घबराइए, परेशान मत होइए, विचलित मत होइए, क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह का कार्य आपकी जिंदगी में 101% होने जा रहा है। आपको बस विश्वास रखना है, आपको विश्वास रखना है, क्योंकि परमेश्वर का कार्य विश्वास के द्वारा होता है। अगर आपका विश्वास है तो आपके लिए जरूर कार्य होगा, क्योंकि हर एक टूटा हुआ हृदय प्रभु यीशु मसीह के सम्मुख, प्रभु यीशु मसीह के नजदीक सबसे बड़ा बलिदान है। तो आप मत घबराइए, मत डरिए, आप बस विश्वास में दृढ़ रहिए और हमारे साथ प्रार्थना कीजिए, क्योंकि हम भी आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। इसलिए भाई बहनों, हम आपसे इंतजार करते हैं, आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, आप मत घबराइए, मत डरिए। शैतान आपको डराना चाहता है, घबराना चाहता है, मगर आप दृढ़ रहिए, आप मजबूत बने रहिए, क्योंकि जब आप यीशु मसीह का नाम लेकर दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, और हम भी यहां से आपके लिए निरंतर दुआ कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, तो आपके ऊपर कोई भी शैतानी अटैक हो नहीं सकता है। आप छुड़ाए जाएंगे, आपको परमेश्वर यीशु मसीह उस कंडीशन से, उस परिस्थितियों से हाथ पकड़कर बाहर निकालेगा। देखिए, आप विजय होंगे यीशु मसीह के नाम से। तो भाई बहनों, आइए बढ़ते हैं उन पवित्र पाक वचनों की तरफ, जिसके द्वारा हम ये जान पाते हैं कि पिता परमेश्वर हम विश्वासियों से और हर एक मानव जाति से क्या चाहता है। तो हम देखेंगे वचन फिलिपियों 4 का 6 और 7 में। परमेश्वर का वचन कहता है, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। तब परमेश्वर की शांति, जो सारे समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। आमीन। तो भाई बहनों, यहाँ पर परमेश्वर का वचन आपसे जो कंडीशन चाहता है वो यही है। ये पहली कंडीशन है जो परमेश्वर आपसे चाहता है, खुदावंद आपसे चाहता है, आपको उसको फॉलो करना है, इस पर खरा उतरना है, इस पर खरे उतरना है आपको। जैसे परमेश्वर का वचन कह रहा है फिलिपियों 4 का 6 में, परमेश्वर का वचन कह रहा है आपसे, किसी भी बात की चिंता मत करो। तो भाई बहनों, किसी भी बात की आपने चिंता नहीं करनी है। इंसान आमतौर पर कैसा होता है, इंसान घबरा जाता है, डरता है, जब देखता है कि परिस्थिति उसके अनुकूल नहीं है, उसके विपरीत हो गई है, तो इंसान, मनुष्य घबरा जाता है, डर जाता है। और जब इंसान डरता है, घबराता है, तो वो गलत कार्य कर सकता है, वो जल्दबाजी में, हड़बड़ाहट में गलत कदम उठा सकता है। इसलिए परमेश्वर की हिदायत आपके लिए है। यहां पर इस वचन को आपने पढ़ना है और उस पर अमल करना है। क्या कह रहा है परमेश्वर आपसे? परमेश्वर का वचन आपको यहां पर आज्ञा दे रहा है, हुक्म दे रहा है आपको, और उस हुक्म को आपने मानना है, तभी आप परमेश्वर के आज्ञाकारी बेटा बेटी बनेंगे। आपको कह दिया है फिक्र नहीं करना है, डरना नहीं है, तो आपने नहीं डरना है, नहीं फिक्र करनी है। हर एक प्रार्थना को, हर एक विनती को धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख लाना है। यह वचन कह रहा है। आपके मनों में जो भी परेशानी है, जो भी नेगेटिव बात चल रही है, जो भी घबराहट चल रही है, धन्यवाद कीजिए परमेश्वर का। सबसे पहले धन्यवाद कीजिए परमेश्वर का, और धन्यवाद के बाद में स्तुति करनी है, प्रशंसा करनी, तारीफ करनी है, तालियों को बजाकर परमेश्वर की महिमा गाइए, और फिर उसके बाद में अपनी प्रार्थना को यीशु मसीह के सम्मुख रखिए, यीशु मसीह के चरणों में रखिए, और कोई डर और कोई चिंता फिक्र आपके जहनों में, आपके मन में नहीं रहनी चाहिए। यही परमेश्वर हमसे चाहता है। इस वचन में आप देखिए, प्रार्थना की ताकत को पहचानिए। परमेश्वर आपको आज्ञा दे रहा है, आपको अलाउ कर रहा है
कि आप इस तरह से प्रार्थना कीजिए, इस तरह से दुआ कीजिए, आपके लिए हर एक दुआ, हर एक प्रार्थना यीशु मसीह पूरा करता है। तो आपको नहीं डरना है, आपको नहीं घबराना है। ये जो वचन है ये आपके लिए है और इस वचन पर आपने अमल करना है। यही परमेश्वर आपसे चाहता है कि आप अपनी सभी प्रार्थनाओं को, सभी विनतियों को, सभी रिक्वेस्ट को मेरे पास लेकर आओ, मेरे पास लेकर आओ। किसी इंसान के पास मत बोलो, अपने आप से शेयर मत करो, अपने आप परेशान मत हो, मेरे पास लेकर आओ। ये परमेश्वर चाहता है आपसे। तो यही परमेश्वर पिता आपसे चाहता है कि आप परमेश्वर के पास आइए। हर एक दुआ, प्रार्थना, विनती को, हर एक टेंशन को, हर एक फिक्र को यीशु मसीह के सम्मुख लेकर आइए। इसलिए यहां पर परमेश्वर की हिदायत है आप सभी लोगों के लिए, जिसको आपने मानना है। तो भाई बहनों, आइए बढ़ते हैं दूसरे शक्तिशाली वचन की तरफ। तो जी हाँ भाई बहनों, हम देखेंगे मत्ती 10 का 28 में, जो शरीर को घात करते हैं पर आत्मा को घात नहीं कर सकते, उनसे मत डरना, पर उसी से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नष्ट कर सकता है। आमीन। तो जी हाँ भाई बहनों, परमेश्वर का पवित्र पाक वचन यहाँ पर आपको हिदायत दे रहा है। आपने इस वचन को अमल करना है, अपनी जिंदगी में इस वचन को अमल करना है। आपके सामने कैसी भी परिस्थिति हो, कैसे भी हालात हो, आपने नहीं डरना है। आपने नहीं डरना है, क्योंकि आप राजा की संतान है, खुदा का खुदा, परमेश्वर का परमेश्वर, सर्वशक्तिमान, आप परमेश्वर यीशु मसीह की संतान है। तो आपने नहीं डरना है। डर की आत्मा परमेश्वर आपको नहीं देता है। आप किसी भी इंसान से न डरे, किसी भी विरोधी से न डरे जो आपके सामने कहता है कि मैं तुझे नुकसान पहुंचाऊंगा। तो भाई बहनों, आप उसकी झूठी हुंकार से न डरे, क्योंकि यीशु मसीह आपके साथ है। ऐसे इंसानों को परमेश्वर यीशु मसीह आपके चरणों में गिरा देगा, जो आपके खिलाफ खड़ा होना चाहते हैं, जो अपनी पावर का इस्तेमाल करना चाहते हैं आपके खिलाफ और दिखाना चाहते हैं कि मैं तुझसे बड़ा हूं, मैं तुझे नुकसान पहुंचा सकता हूं, मैं तेरे खिलाफ ऐसा कर सकता हूं, वैसा कर सकता हूं। तो आपने डरना नहीं है। अगर आप डर गए तो यहां पर शैतान का कार्य आपके ऊपर हो जाएगा। इसलिए आपने नहीं डरना है, क्योंकि ये सारी बातें शैतान की तरफ से आती है। और ये जो वचन अभी पढ़ा गया है ये इसीलिए है। आपने नहीं डरना है, क्योंकि डर की आत्मा शैतान की तरफ से आती है। और हमें परमेश्वर ने डर की आत्मा नहीं, हमें मजबूती की, ताकत की और विजय होने की आत्मा दी। इसलिए आपने सिर्फ उससे डरना है जो हमारे शरीर को भी नुकसान पहुंचा सकता है और हमारी आत्मा को भी। वो है सच्चा खुदा यीशु मसीह। अगर आप प्रभु यीशु मसीह में पक्के हैं, दृढ़ हैं, आप दुआ, प्रार्थना और विनती में बने हुए हैं प्रभु यीशु मसीह के सम्मुख, कोई भी दुष्ट आपके सामने खड़ा नहीं हो सकता है। चाहे वो दिखने में भी कितना भी ताकतवर हो, आपके सामने गुब्बारा साबित होगा। तो भाई बहनों, आपको किससे डरना है? आपको सिर्फ प्रभु यीशु मसीह से डरना है। जब आप प्रभु यीशु मसीह के साथ साथ चलते हैं तब आप दुनिया से नहीं डरते हैं, क्योंकि आपका पिता आपके साथ है। और अपने पिता से हर किसी को डरना चाहिए। और हमारा पिता, हमारा खुदा यीशु मसीह हमारा आत्मिक पिता है, जो पूरी सृष्टि का, पूरी कायनात का पिता है। वो पिता परमेश्वर यीशु मसीह हमारे साथ है। इस तरह का आपने विश्वास करना है। उसके हाथों को पकड़कर चलिए, दुनिया में कोई भी आपका बाल विवाह नहीं कर सकता। तो परमेश्वर हमें डर की नहीं, दृढ़ की, ताकत की और हिम्मत की आत्मा देता है। तो इस वचन को आपने फॉलो करना है अपनी जिंदगी में। आइए भाई बहनों, बढ़ते हैं तीसरे शक्तिशाली वचन की तरफ। तो जी हाँ भाई बहनों, हम देखेंगे याकूब 4 का 7 में, परमेश्वर का वचन कहता है, इसीलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। आमीन। तो जी हाँ भाई बहनों, आप देखिए यहाँ परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है। ये परमेश्वर का वचन आप ही के लिए है, हर एक विश्वासी के लिए, हर उस जन के लिए जो परमेश्वर के पीछे पीछे चलता है, यीशु मसीह के साथ साथ चलता है, उसके डर में, उसके खौफ में चलता है। इसीलिए आपको परमेश्वर के अधीन होना है। यीशु मसीह के अधीन हो जाओ। अगर आप परमेश्वर के अधीन हो जाते हैं तो शैतान आपके सामने खड़ा नहीं हो सकता है। ये जो आपकी जिंदगी में कुछ कुछ परिस्थितियां बदलती रहती है, घबराने वाली, डरने वाली, परेशान करने वाली, चिंता करने वाली, ये सभी तरह की परिस्थितियां आपके जीवन में शैतान की तरफ से आती है। और ये परिस्थितियां तब आती है जब आप परमेश्वर से दूर होते हैं। इसलिए भाई बहनों, आपको शैतान पर काबू पाने के लिए, उस पर विजय हासिल करने के लिए आपको परमेश्वर के साथ रहना है। अपने आप को सुपुर्द कर दीजिए, अपने आप को सौंप दीजिए परमेश्वर पर, यीशु मसीह के हाथों में सौंप दीजिए। फिर देखिए आप कैसे विजयी होते हैं। हर एक हालात में आप विजयी होंगे, क्योंकि यही परमेश्वर की इच्छा है जो परमेश्वर आपसे चाहता है, हर एक बच्चे से चाहता है। क्योंकि पिता आपको खुश देखना चाहता है, पिता आपको विजय और दृढ़ और बलवंत देखना चाहता है, कामयाबी पर बैठे हुए देखना चाहता है। तो इसलिए भाई बहनों, आपने इन वचनों को क्लेम करना है। और ये परमेश्वर चाहता है, जैसे कोई भी माता पिता अपने बच्चों को दुखी होता हुआ नहीं देखना चाहता है, रोते हुए, गिड़गिड़ाते हुए नहीं देखना चाहता है, कमजोर होते हुए नहीं देखना चाहता है, उसी तरह से हमारा आत्मिक पिता है। वो चाहता है कि आपको दृढ़ करे, ताकतवर बनाए, बुलंद करे, कामयाब करे, क्योंकि उसके पास में सामर्थ्य है आपको देने के लिए। मगर आपको मांगना है, आपको क्लेम करना है, आपको उस तरह से प्रार्थना में जाना है, परमेश्वर यीशु मसीह के अधीन रहना है आपको। तब आपको ये दान वरदान हासिल होते हैं, क्योंकि परमेश्वर आपको सिखाता है, अपनी आत्मा में आपको सिखाता है
पवित्र आत्मा के द्वारा आपको सिखाता है, जो पवित्र आत्मा जो हमारा सहायक है। इसलिए भाई बहनों, परमेश्वर यीशु मसीह के अधीन हो जाओ, ताकि आप लोग, हम लोग कामयाब बने, बुलंद बने, ताकतवर बने और विजयी हो। तो आइए भाई बहनों, बढ़ते हैं चौथे शक्तिशाली वचन की तरफ। तो जी हाँ भाई बहनों, हम देखेंगे नीति वचन 11 का 27 में परमेश्वर का वचन कहता है, जो यत्न से भलाई करता है वो दूसरों की प्रसन्नता खोजता है, परंतु जो दूसरों की बुराई का खोजी होता है उसी पर बुराई आ पड़ती है। आमीन। तो जी हाँ भाई बहनों, यहाँ परमेश्वर का वचन हमसे कहता है कि हमें दूसरों के लिए भलाई करनी है, दूसरों की निंदा नहीं करनी है। अगर हम दूसरों की निंदा करते हैं तो हमारे ऊपर ही वही परेशानी आ पड़ती है। इसीलिए भाई बहनों, हम सभी को दूसरों के लिए आशीष का कारण बनना है, दूसरों को हम आशीष दे सके और नम्र और उदार बन सके, ऐसे हमारा जीवन होना चाहिए। अगर कोई दूसरों की बुराई करता है तो वो खुद उसी गड्ढे में गिर पड़ता है, जिस गड्ढे को वो खोदता है दूसरों के लिए, उसी गड्ढे में वो गिरता है। तो भाई बहनों, हमें दूसरों के लिए आशीष का कारण बनना है, ताकि लोगों को पता चले कि हम मसीही हैं, हम यीशु मसीह को मानने वाले लोग हैं, हम उनकी आज्ञाओं को मानते हैं। तो इस तरह से परमेश्वर का वचन हमारे लिए आज्ञा देता है। तो ये काम आपको करना है और इन वचनों को मानना है। तो जी हाँ भाई बहनों, हम बढ़ते हैं 5वें शक्तिशाली वचन की तरफ। तो जी हाँ भाई बहनों, हम देखेंगे पहला पत्रस 2 का 15 में परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम भले काम करने के द्वारा निर्बुद्धि लोगों की अज्ञानता की बातों को बंद कर दो। आमीन। तो जी हाँ भाई बहनों, परमेश्वर का पवित्र पाक वचन आपसे कह रहा है, आपको यहाँ पे आज्ञा दे रहा है, और यहाँ पर परमेश्वर की इच्छा है। लिखा है इस वचन में, परमेश्वर की इच्छा है जो परमेश्वर पिता हमसे चाहता है भले काम करने के लिए। अगर आप भले काम कर रहे हैं, आप भले कामों में है, किसी के लिए आशीष का कारण बनते हैं, किसी के लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, किसी के लिए मिन्नत करते हैं खुदावन से, किसी के परिवार के लिए आप आशीष का कारण बनते हैं, तो परमेश्वर यीशु मसीह आपसे खुश होता है, आपके परिवार पर आशीष और ब्लेसिंग्स की बरसात करता है। क्योंकि जितना हम दूसरों के लिए मांगते हैं, खुदावन उतना ही आपको देता है। वो परिवार भी बचाया जाता है और आपको परमेश्वर उसका इनाम देता है। मगर इस नेक काम में कोई भी आपके आड़े नहीं आना चाहिए, कोई भी रुकावट आपके और आपकी नेकी के दरमियान नहीं आनी चाहिए। आपको ऐसे निर्बुद्धि लोगों की संगत नहीं करनी है जो परमेश्वर को नहीं जानते हैं। अगर आप किसी को सुसमाचार दे रहे हैं, अगर आप किसी को प्रभु यीशु मसीह के बारे में बता रहे हैं, उसका बखान कर रहे हैं कि खुदावन जिंदगी देता है, खुदावन मुर्दों को जिंदा करता है, अंधों को चंगा करता है, बीमारों को चंगा करता है, लंगड़ों को खड़ा करता है, आप ऐसे सच्चे पाक खुदा के बारे में लोगों को बताते हैं और वो आपकी बातों को नहीं सुनते, तो आपने उस जगह पर नहीं बैठना है। आपने ऐसे लोगों को ज्वाइन नहीं करना है, क्योंकि अगर आप ऐसे निर्बुद्धियों के बीच में बैठते हैं तो आपके पास में जो परमेश्वर की आशीष और ब्लेसिंग्स होती है वो धीरे धीरे कम होती चली जाती है, आपकी जिंदगी से कम होती चली जाती है। इसलिए आपने ऐसे लोगों की संगतियों को नहीं करना है। परमेश्वर की इच्छा है, ये परमेश्वर की इच्छा है और आपके लिए हिदायत है, आपके लिए एक आज्ञा है। तो भाई बहनों, इन बातों का आप ध्यान रखिए, इस वचन को आप फॉलो कीजिए। तो आइए भाई बहनों, बढ़ते हैं छठे शक्तिशाली वचन की तरफ। तो जी हाँ भाई बहनों, हम देखेंगे मत्ती 18 का 14 में परमेश्वर का वचन कहता है, ऐसे ही तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है ये इच्छा नहीं कि इन छोटों में से एक भी नष्ट हो। आमीन। तो जी हाँ भाई बहनों, यह परमेश्वर का वचन बहुत ही गहराई की बातें बता रहा है। परमेश्वर की इच्छा है आपके लिए, जब आप आशीष को पाते हैं, आप प्रभु यीशु को जान जाते हैं, तो अपनी आशीष को दूसरों तक देना है। तो आपको वही आशीष, वही ब्लेसिंग अन्य लोगों तक बांटनी है जो यीशु मसीह को नहीं जानते, यीशु मसीह को नहीं पहचानते। उनको बताना है आपको कि प्रभु यीशु ही जिंदा खुदा है, वही हमें उद्धार देने वाला, वही हमें मुक्ति देने वाला है और हमारे जीवन को सफल करने वाला, आशीष से भरने वाला, ब्लेसिंग से भरने वाला हमारा सच्चा खुदा यीशु मसीह है। इन सभी बातों को आपको बतानी है उन लोगों तक जो कि उम्र में तो बहुत बड़े हैं लेकिन विश्वास में बहुत छोटे हैं, जो नहीं जानते सच्चे खुदा को। उन सभी को आपको समझाना है, बताना है कि प्रभु यीशु हमारे जीवन में कार्य करता है। तो जी हाँ भाई बहनों, परमेश्वर की इच्छा है, ये आपसे परमेश्वर चाहता है, हम सबसे परमेश्वर चाहता है कि जो छोटे से छोटा भी नष्ट ना हो।
अब वो छोटे से छोटा चाहे कोई भी हो, चाहे वो उम्र में तो कितना भी बड़ा हो, लेकिन विश्वास में वो बिल्कुल ही छोटा हो, उसको कुछ भी मालूमात नहीं है, तो आपने परमेश्वर की आशीष उन लोगों के साथ साझा करनी है। आपने बताना है कि एकमात्र सच्चा खुदा यीशु मसीह है जो आपको जहन्नुम की नरक की आग से बचा सकता है। इसलिए परमेश्वर का वचन कह रहा है कि छोटे से छोटा भी नष्ट ना हो। भाई बहनों, हमने तो आशीष पाई है। हर एक विश्वासी जन जो परमेश्वर के सच्चे पक्के कलामातों को पढ़ता है, उनको एक्सेप्ट करता है और उनको क्लेम करता है, अपनी जिंदगी में आशीष और ब्लेसिंग्स देख रहा है। तो ये आशीष और ये ब्लेसिंग्स हम लोगों ने अपने तक नहीं रखनी है, उन सभी लोगों के साथ बांटनी है जो परमेश्वर से नामालूम है, जिनको परमेश्वर के बारे में नहीं पता है, क्योंकि वो लोग अनजान है, वो लोग इनोसेंट है। ये सभी लोग, अन्य लोग इनोसेंट है। इन सभी लोगों तक परमेश्वर की आशीष को पहुंचाइए, प्रभु यीशु मसीह के नाम का बखान कीजिए, ताकि ये सब लोग जहन्नुम की आग से बचाए जाए। इन सभी को आगाह करना हमारा फर्ज है, हमारी ड्यूटी है। यह परमेश्वर की इच्छा है। तो आइए भाई बहनों, बढ़ते हैं 7वें शक्तिशाली वचन की तरफ। तो जी हाँ भाई बहनों, हम देखेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार 6:40 में परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि मेरे पिता की ये इच्छा है कि जो कोई पुत्र को देखे और उस पर विश्वास करे वे अनंत जीवन पाए, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। आमीन। तो जी हाँ भाई बहनों, यहाँ परमेश्वर की इच्छा है कि जो कोई उन पे विश्वास करे, यीशु मसीह पे विश्वास करे, वो अनंत जीवन को पाए। तो ये हमारे परमेश्वर, हमारे पिता की इच्छा है कि वो हमें अनंत जीवन देना चाहते हैं। अगर हमने सच्चे परमेश्वर को पहचाना, सच्चे यीशु मसीह को पहचान लिया है, उन पे विश्वास किया अपने जीवन में, तो वो हमें अनंत जीवन देगा। कौन? हमारा पिता यीशु मसीह। अगर हमने शरीर त्याग भी दिया तब भी हम जिलाए जाएंगे, क्योंकि हमारी पिता की इच्छा है कि वो हमें कभी मरने नहीं देगा, वो हमें अनंत जीवन को देगा। तो हमें विश्वास के साथ निरंतर दुआ और प्रार्थना को करते रहना है, ताकि हमारे पिता की, परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन में पूरा हो सके। तो जी हाँ भाई बहनों, परमेश्वर की इच्छा है हर एक विश्वासी के लिए, हर एक जन के लिए, छोटा हो बड़ा हो जो भी हो, सबके लिए परमेश्वर की इच्छा यही है कि परमेश्वर हमको, हम सभी को अनंत जीवन देना चाहता है। हम जब इस देह को छोड़ भी दें तो भी हम अनंत जीवन पाए, जिंदा रहें परमेश्वर यीशु मसीह के पवित्र पाक स्थान में। और वो है आला स्थान, स्वर्ग, जहां हर कोई जाने की चाह रखता है। जब हम वहां जाते हैं तो हमको वहां अनंत जीवन मिलता है। और मृत्यु नरक है। जब किसी शख्स की आत्मा नरक जाती है तो वो अनंत मृत्यु है, जहां पर उसकी कोई सुनवाई नहीं है, जहां पर उसके लिए कोई ऑप्शन नहीं है। तो इसको कहते हैं अनंत जीवन। जब हम स्वर्ग का राज्य प्राप्त करते हैं तो हमको अनंत जीवन मिलता है। हम परमेश्वर यीशु मसीह के साथ रहते हैं, उनके चरणों में बने रहते हैं, उस सबसे बड़े आला स्थान पर। इसलिए भाई बहनों, परमेश्वर अपने बच्चों से बेहद प्यार करता है, बेइंतहा प्यार करता है। इसलिए हर एक विश्वासियों को चेता रहा है परमेश्वर कि मेरी इच्छाओं को पूरा करो, मेरे कलामातों को लोगों तक पहुंचाओ। और जो लोग हैं, जो लोग नासमझ हैं, जो लोग नहीं जानते हैं, जो इनोसेंट है, उन लोगों तक भी परमेश्वर का पवित्र पाक वचन पहुंचने पाए, क्योंकि हर एक जन बचाया जाए, कोई भी नरक की आग में ना झोंका जाए। और अभी जैसे वचन में बताया गया है कि हमको बचाने वाला, हमको छुड़ाने वाला, हमको अनंत जीवन देने वाला एकमात्र सच्चा खुदा है, वो है यीशु मसीह। और यही हमारे परमेश्वर की इच्छा है हम सभी विश्वासी भाई बहनों के लिए। तो भाई बहनों, धन्यवाद करते हैं आपने यहां तक हमें सुना। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने सगे संबंधियों तक, रिश्तेदारों तक और जान पहचान के लोगों तक जरूर शेयर कीजिए, ताकि परमेश्वर के सच्चे पक्के कलामात हर किसी के घरों में गूंजने पाए और हर एक जन, हर एक भाई बहन बचाया जाए। तो भाई बहनों, आज के इस विषय में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई दुआ, नई प्रार्थना के साथ। तब तक के लिए आप सभी भाई बहनों को हमारा जय मसीह।